बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अरब व अजम के ताजदार सय्यद अबरार व अखियार शफ़ी आसिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आले वक़ार में नज़रान दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जलसा कराना, आलिमों को बुलाना, शोरा से कलाम सुनना और 4 बजे सुबह तक बेदारी के साथ जलसे को आबाद करना, अगर किसी को सीखना हो तो वह धामनगर शरीफ वालों से सीख ले। माशाअल्लाह, धामनगर शरीफ आज दुनिया की तारीखी जगहों में से एक मुमताज़ जगह बनती जा रही है। ये बस्ती दुनिया में एक इनकलाबी बस्ती और एक कामयाब बस्ती की सूरत में इसको देखा जाता है। आप उसी बस्ती के रहने वाले हैं। धामनगर शरीफ में आप जलसे में बैठे, ऐसा कहीं भी महसूस ना हो कि यहाँ के लोग इल्म दोस्त नहीं हैं, नात शरीफ सुनने के बाद भागने वाले हैं, ऐसा नहीं हो। मैंने देखा अभी एक शख्स भी यहाँ से नहीं गया। ये इस बात की दलील है कि हम किसी शायर के दयार में नहीं रहते हैं, हम मुजाहिद मिल्लत के दयार में रहते हैं। मुजाहिद मिल्लत की पहचान एक आलिम बाअमल की है, एक फातिह उड़ीसा की है और एक मुबल्लिग़ इस्लाम की है, एक दाइये इस्लाम की है, एक पासबान मसलक आला हज़रत की है। उनकी एक पहचान है, एक इल्मी शख्सियत। दुनिया की गिनती के चंद अहम लोगों में एक अहम नाम हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत का है, जिनका काम ही था अम्र बिल मारूफ करना, गुनाहों से रोकना, सुन्नत का रिवाज कायम करना, बिदअतों की जड़ों को उखाड़ के फेंकना, लोगों को मुस्तफ़ा से करीब कर देना, इश्क रसूल का जाम पिला देना, बिगड़े हुए चेहरों को सुन्नतों से सजा देना, वीरान मस्जिदों को आबाद करवा देना, एतकाफ खुद करके लोगों के दिलों में एतकाफ का शौक़ पैदा करना, गांव-गांव घूम कर लोगों को मसलके हक़ पर कायम रहने की तंबीह करना, आलिमों की महफिल में बैठकर आलिमों को खाने पीने से हटकर सिर्फ और सिर्फ खिदमत दीन का ज़ौक़ उसके दिल में पैदा करना, हिंदुस्तान भर में घूम कर हुकूमत वक्त के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बोलना, यहाँ तक कि अरब में जाकर वहाँ की नजदी हुकूमतों के सामने मसलके हक़ की आवाज़ बुलंद करना। उसी बुलंद भांग दाइये इस्लाम का नाम हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत है। आज हम पहली बार उनके जश्न विलादत में हाजिर हों और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को देखकर दिल बाग बाग हो रहा है कि उड़ीसा में न जाने कितने करोड़ों लोग अब तक पैदा हुए, क़यामत तक कितने करोड़ों पैदा होंगे। हिंदुस्तान भर में रोज़ाना लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। कोई नहीं जानता कि साहब किन के जनाजे की नमाज आज होगी, कौन बच्चा किसके घर पैदा होगा। अगर मुझे भी आप पूछ लें कि आपकी बड़ी बेटी किस तारीख को पैदा हुई, मैं नहीं बता पाऊंगा। आप मुझसे पूछें कि आपके 3 लड़के हैं, 3 में से सबसे बड़ा लड़का उमर रज़ा कादरी कब पैदा हुआ, नहीं बता पाऊंगा। डायरी देखना पड़ेगा। इलियास भाई से अगर मैं पूछ लूँ हजरत आपके बड़े बेटे की तारीख़ विलादत क्या है, नहीं बता पाएंगे। लालू प्रसाद जी के पास 17 या 18 बेटे बेटियां हैं। उनसे किसी ने पूछा था कि आपको कितने बेटे हैं, वो चकरा गया, नहीं बता पाया था वो। यानी खूब मीडिया वालों ने उसकी इस जवाब न देने पे बहुत मुस्कुराया कि अपने बेटों की तादाद, अपनी बेटी की तादाद उनको मालूम नहीं।
सबके पास बेटे बेटियां होती हैं, लेकिन सबकी तारीख़ विलादत याद रखना जब बाप के बस में नहीं है तो करोड़ों लोग कैसे उसको याद रख सकते हैं। तो इस दुनिया में जहाँ तारीख़ विलादत अपने बच्चों की लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर मुजाहिद मिल्लत की तारीख़ विलादत अगर याद है तो फिर याद रख लें कि वो बच्चा है जो करोड़ों में यगाने रोज़गार है। सबों को सारे लोग याद नहीं रखते हैं, लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं, दुनिया उसी को याद रखती है जिनकी ज़िंदगी से कौम की ज़िंदगी वाबस्ता होती है, जो लोगों को कुछ देना चाहते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी को संवारने का हुनर रखते हैं, जो मुसीबतें झेल कर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखलाते हैं, दुनिया उसी को याद रखती है। तो मुजाहिद मिल्लत चूँकि पैदा हुए थे, वो अगर आम इंसान की तरह जीते तो चले जाते, उनके घर वाले भी उनको याद नहीं रख पाते, इतने हज़ारों लोग यहाँ जमा नहीं होते और फिर हिंदुस्तान भर में उनका जश्न नहीं मनाया जाता। लेकिन चूँकि उनकी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी, एक सफल जीवन, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक ऐसा शख्स जिन्होंने खुद अपने लिए कुछ नहीं किया, कौम के लिए सब कुछ किया, जिन्होंने अपने लिए अपनी जायदाद में इजाफा नहीं किया, उन्होंने रऊफिया स्टेट की आमदनी से कौम का काम किया, लोगों के पैसे से अपने स्टेट की जमींदारी को बढ़ाया नहीं, अपनी जमीन की आमदनी से मसलक, मजहब, मदरसा, मस्जिद, खानकाहों का काम किया है। जो लोगों से लेता है, जो लोगों से लेता है, अपना बढ़ाता है, उसको दुनिया भूल जाती है। जो लोगों से लेके कौम का काम करता है और जो अपने पैसे से कौम का काम करता है, वो दुनिया से चला भी जाए तो क़यामत तक उसका नाम मिटता नहीं। लोग उसे ज़मीन से उठा के शोहरत के आसमान तक पहुंचा देते हैं। मुजाहिद मिल्लत ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर लोगों को बता दिया कि बादशाही घराने में पैदा होने के बावजूद सादगी कैसे अपनाई जाती है, एक स्टेट के सरबराह के घर में पैदा होने के बाद एक सिंपल लाइफ कैसे गुजारी जाती है, दौलतों के अंबार में बैठने के बाद एक मिस्कीन जैसा दिल कैसे रखा जाता है, बादशाही के बावजूद फकीरी कैसे की जाती है, यह मुजाहिद मिल्लत ने प्रैक्टिकल वे में करके लोगों को दिखला दिया। जब उनकी ज़िंदगी से नूर मिलने लगा, जब उनकी गुफ्तगू से लोगों को रोशनी मिलने लगी, जब उनकी ज़िंदगी से लोगों को हिदायत मिलने लगी, तो लोगों ने कहा मेरे वालिद ने पैदा किया है, मगर ईमान की सच्ची दौलत इस मुजाहिद ने मुझको दिया है। मेरे माँ बाप ने मुझको जन्म दिया है, मगर राह हक दिखाया इस मुजाहिद ने है। जब जितने लोग इनसे रोशनी हासिल करने लगे, सबों ने उनको अपना इमाम तस्लीम कर लिया, सबों ने उनको अपना रहबर तस्लीम कर लिया, सबों ने उनको अपना पेशवा और कायद तस्लीम कर लिया। तो लाखों लोग जिनकी ज़िंदगी से नूर हासिल करते हैं, उनकी तारीख़ विलादत तो बिल्कुल आसमान के सूरज से भी ज़्यादा रोशन हो जाती है। यही वजह है कि एक कामयाब शख्स को सारी दुनिया याद रखती है, नाकाम निकम्मे शख्स को उनके वालिदैन, उनकी औलाद भी उनको याद नहीं रखती। यह ज़मीन है काम करने वालों के लिए, जो काम करता है, जो एक्टिव रहता है, जो हमेशा फ़आल रहता है, उसी को दुनिया याद रखती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इतना आप समझ लें, यह ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। 100 साल, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, 100 साल हम लोग जीते हैं, 100 साल जीते भी नहीं हैं, 70 साल 80 साल मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ 100 साल। इस 100 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापे का तीनों स्टेज गुजरता है। बचपन के 10-15 साल हम गैर मुकल्लफ बन के गुजारते हैं, 15 साल के बाद जब जवान होते हैं तब हम मुकल्लफ होते हैं, उसके बाद जवानी के बाद जब बुढ़ापे में आते हैं तो होश व हवास हमारे गुम हो जाते हैं। मैं घर वालों के लिए बोझ बन जाता हूँ। 70-80 साल की उम्र में बोरिया बिस्तर समेट के दुनिया छोड़ के मैं चला जाता हूँ। 100 साल की ज़िंदगी, और यहाँ के बाद जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में पुराने पाक में कई जगहों पे आया है। कहीं आया है कि वहाँ का एक दिन 1000 साल के बराबर। एक जगह आया है कान मिक़दारुहु 50,000 सना, यानी उस दिन की गिनती दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। अब 50,000 साल के बराबर है आखिरत, आलम आखिरत का एक दिन, उसके हिसाब से दुनिया का 100 साल 1 मिनट हुआ। तो 1 मिनट बहुत ही कीमती है हमारे लिए। ये 100 साल की जिंदगी को 1 मिनट में कह सकता हूँ आखिरत के सामने, 100 साल की जिंदगी को 1 मिनट में कह सकता हूँ आलमी आखिरत के सामने। ये 1 मिनट इतना कीमती है
कि इसका एक एक सेकंड को आदमी को काम में लगाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुमूल्य है। जिंदगी खत्म होने के बाद दोबारा नहीं मिलती। जो लोग खुदकुशी करके मर जाते हैं उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। एक कीमती जिंदगी मिली थी, उसको उन्होंने खुदकुशी करके खत्म कर दी। अब वो ना अच्छा अमल कर सकता। और जिन्होंने जिंदगी में जी भर के ना सजदा किया, जी भर के ना तिलावत की, बाल बच्चों का टेंशन मोल लिया, फांसी के फंदे पे लटक गया। एक नाकाम जिंदगी, एक बुज़दिलाना जिंदगी, जिंदगी के अब दुनिया के की रौनकों से, दुनिया की रंगीनियों से महरूम जिंदगी। वो एक नाकाम शख्स है जो टेंशन में गिरफ्तार होकर खुदकुशी कर लेता है। एक आदमी के मर जाने से दुनिया की रौनक घटती नहीं है। घर का एक आदमी मर जाने से सारे लोग भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन भिखारी है वो जो जी भर के सजदा नहीं कर पाया, जो जी भर के गुनाहों से सच्ची तौबा नहीं कर पाया और खुद फांसी के फंदे पे लटक के जहन्नम को अपना हिस्सा बना लिया। तो ये जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है। तो जिंदगी में वही शख्स कामयाब होता है जो एक एक पल बामकसद गुजारे, इसे गैर जरूरी चीजों से अपने आप को अलग रख ले, फजुलियात का माहिर नहीं बने, बल्कि अपने मकसद हयात पे नजर रखे कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं क्यों मरता हूं, मैं क्यों पैदा होता हूं, ये दुनिया क्यों बनी है। अगर मकसद हयात पे नजर रहेगी, वह दूसरों के कपड़े पे नजर नहीं डालेगा, वह दूसरों के मकान पे नजर नहीं डालेगा, वह दूसरों की गाड़ी पे नजर नहीं डालेगा। उनकी नजर सिर्फ अपने मकसद हयात पे रहेगी कि मैं पैदा हुआ हूं अल्लाह की इबादत के लिए, और मैं मरने के बाद उसी रब के हुजूर हिसाब के लिए पहुंच जाऊंगा। मुझे राई का दाने दाने का हिसाब देना होगा, हर स्याहो सफेद का हिसाब देना होगा। जिस रब ने जमीन में आजादी दी है, जहां चाहूं मैं चलूं, जैसे चाहूं मैं रहूं, रात के 2 बजे सोऊं कि 4 बजे सोऊं, दिन के 11 बजे उठूं कि 1 बजे उठूं, एक आजादी हमको मिली। मैं यहाँ सेब खाऊं, संतरा खाऊं, दूध पीऊं, गोश्त खाऊं, मछली खाऊं, एक आजादी, एक नेमत का दस्तरखान रब ने बिछा दिया। अल्लाह ने मुझे काम करने की आजादी दी है और एक रास्ता बताया है कि आजादी का मिसयूज मत करना। मैंने तुमको इस दुनिया में आजाद पैदा किया है और तुम्हारे लिए एक मैंने सिस्टम ऑफ लाइफ दे दिया है और बता दिया है कि यह जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये दी हुई रोजी मेरी है और तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई है। मैं तुझे मौत दे के फिर मैं अपने सामने बुलाकर तुझसे हिसाब लूंगा, तो तुम इस छोटी सी आजादी का गलत इस्तेमाल मत करना। सामने शराब की बोतल रखी हुई है, सामने दूध की बोतल रखी हुई है, मैंने तुझको डिसीजन लेने की आजादी दे दी है। तुम जिधर चाहो हाथ बढ़ाओ, ताकत अल्लाह की दी हुई है। तुम चाहे शराब की तरफ हाथ बढ़ाओ, ताकत अल्लाह की है। इसी को कहते हैं कि कोई जर्रा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। अगर आपने ये कह दिया कि अल्लाह ने ताकत दी तो मैं शराब पी रहा हूं, अल्लाह शराब पिला रहा है तो मैं पी रहा हूं, काफिर हो जाएगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी है, तुम जिधर हाथ बढ़ाओ, सिलेक्शन तुमको करना है। सामने दूध का गिलास है, सामने शराब का गिलास है, सिलेक्शन तुमको करना है कि किधर हाथ बढ़ाऊंगा। हाथ जिधर बढ़ाओगे ताकत तो मेरी दी हुई है, लेकिन सिलेक्शन का फैसला तुम पर मैंने छोड़ दिया है। उसी सिलेक्शन के फैसले पे जन्नत है, उसी सिलेक्शन के फैसले पे जहन्नम है। तो तुमने दूध की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ाया, तुमने शराब की तरफ हाथ क्यों बढ़ा दिया? तुमने डिसीजन लिया है, उसी डिसीजन पे हिसाब किताब है जन्नत और जहन्नम में। बहुत सारे कम अक्ल और बेवकूफ और जलील किस्म के लोग गुनाह करने के बावजूद कहते हैं अल्लाह के इशारे के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो मैं गुनाह कैसे कर सकता हूँ। इसका मतलब है उस गुनाह का जिम्मेदार वो अल्लाह को ठहराता है, वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह की तरफ गुनाह करवाने की निस्बत अल्लाह की तरफ जुल्म को मंसूब करने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर आलिमों की महफिल में बैठना चाहिए, अपने कन्फ्यूजन का इलाज करना चाहिए, अपनी तमाम बदगुमानियों को दूर करना चाहिए, अपनी अक्ल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी अक्ल के घोड़े को हर तरफ नहीं दौड़ाना चाहिए। आदमी को सोच से, फिक्र से, अक्ल से, तदब्बुर से काम लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की शादी के ताल्लुक से एक गलत रिमर हिंदुस्तान में और दुनिया भर में फैला दिया। उस बदतमीज को ये समझना चाहिए अगर ये सेक्सुअल डिजायर के हिसाब से एक 6 साल की लड़की से शादी कर लेते तो उस बदबख्त को चाहिए था कि हुजूर की जिंदगी का मुताला करके जानते कि सरकार का हुस्न ऐसा लाजवाब था
कि जिसने उनको देखा उनका स्टेटमेंट है कि कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे पे तैर रहा। जिन्होंने हुजूर को देखा, हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ सुना है, हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन अबू हुरैरा ने हुजूर को देखा, हुजूर की सुहबत में रहा, सरकार को दिन रात उन्होंने देखा। उनका स्टेटमेंट आज तक हदीस के रिकॉर्ड में मौजूद है। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर का चेहरा ऐसा था जैसे चेहरे में सूरज तैर रहा हो। हजरत जाबिर इब्ने समोरा जिन्होंने हुजूर को देखा, उनका स्टेटमेंट है कि 14वीं रात का चांद चमकता था, हुजूर मेरी निगाहों के सामने थे, एक सुर्ख धारीदार चादर आपके जिसमें अक़दस पर थी, हुस्न थोड़ा और निखर गया था। मैं कभी चेहरा देखता, कभी चांद को देखता, मेरे ज़मीर ने फैसला किया ववजहु अहसनु मिनल कमर, मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। जिसने हुजूर को देखा, हजरत अनस कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में 10 साल तक रहा। वमा मसस्तु दीबाजतन औ हरीरन अलियना मिन कफ रसूलिल्लाह, वो कहते हैं कि मैं किसी भी रेशम को, जबकि दुनिया की सबसे नर्म तरीन चीज रेशम है, पर उसने क्या कहा, मैंने दुनिया का कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। उन्होंने क्या कहा, कोई कस्तूरी, कोई मुश्क मैंने मुस्तफ़ा की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। पैदा होते ही चेहरे से ऐसा नूर निकला कि मुल्क शाम के महल को आपकी माँ ने देख लिया। जनाब हलीमा अपने कबीले बनु साद में ले गई तो चिराग में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ी, जब तक मुस्तफ़ा रहे हुजूर के चेहरे के हुस्न से सारा घर जगमगाता रहा। तो बचपन में जो हुस्न होता है वो जवानी में निखर जाता है। मैं इसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए मैंने ये सारी बातें कही हैं। जो बच्चा बचपन में होता है, जैसे कोई बच्चा काला कलोटा है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 18 साल की जवानी में जाने के बाद उनका हुस्न निखर जाता है। कोई हमारी समाज की बेटियां हैं जो काली कलोटी हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जब वो 18 साल की होती हैं तो 16 साल के होते हैं, चेहरा बिल्कुल उनका अट्रैक्टिव हो जाता, पुरकशिश हो जाता। अगर नहीं हो तो कौन शादी करे उससे, शौहर की निगाहों में कैसे वो महबूब बने। यानी जवानी में जिस्म स्ट्रांग हो जाता है, हड्डी पुख्ता हो जाती है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है, और जो बचपन से ही खूबसूरत हो जवानी में उनका हुस्न दोबाला हो जाता है। जो मुस्तफ़ा बचपन में इतने खूबसूरत थे, 25 साल की जवानी में कितने खूबसूरत होंगे। वो जब रास्ते से चलते थे तो शहजादियां तमन्ना करती थी कि काश ये मेरे शौहरे नामदार बन जाते। खानदान के लोग तमन्ना करते थे कि काश अब्दुल्ला का चांद मेरा दामाद बन जाए, तो मेरी नस्लें फख्र करेंगे इनकी दामादी पर। लोग तमन्ना करते थे, हसीन तरीन दोशीज़ाएं, खूबसूरत शहजादियां वो तमन्ना करती थी। अगर मुस्तफ़ा अपनी ख्वाहिशात से मगलूब होकर शादी करते, शादी में कोई ख्वाहिशात का दखल होता, तो 25 साल की उम्र में 18 साल की एक नहीं दर्जनों शहजादियों से अक़्द कर लेते। उस वक़्त अरब में 100 शादी लोग करते थे। हुजूर की नबूवत के ऐलान से पहले 100 शादी करना अरब में ऐब की बात नहीं थी। अगर हुजूर नबूवत का ऐलान 40 साल में करते, लेकिन यहाँ शादी 25 साल में हो रही है। अगर हुजूर चाहते तो 25 साल की उम्र में 50 खूबसूरत 16 साल की लड़कियों से शादी कर सकते थे, क्योंकि अरब में 100 शादी करने का रिवाज था। मगर हुजूर ने 25 साल की ऐन चढ़ती जवानी में 40 साल दो औरत, 40 साल औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, जो 2 शौहर के पास रह चुकी है, उनसे बेवा खातून से 25 साल के जवान मोहम्मद अरबी ने निकाह करके कुछ मैसेज तो दिया है, कुछ पैगाम तो दिया है। उनकी शादी में हिकमत तो रही होगी। 25 साल में जब नफ्स से मगलूब होकर शादी करते तो 16 साल की लड़की से करते, 18 साल की खूबसूरत शहजादी से करते, लेकिन 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, उससे शादी करके मुस्तफ़ा ने दुनिया वालों को बता दिया कि बेवाएं मनहूस मानी जाती हैं, उनका बाप उनको कातिल और डाइन कहता है, इनका कोई कसूर नहीं है, शौहर मर गया तो इसमें इनका क्या कसूर है। लेकिन दुनिया उन्हें उस खुशी से महरूम कर चुकी है। उनके बाप उनके चेहरे पे बकरी की मेमनियां डालकर उन्हें मनहूस करार देते हैं। तो इस गिरे हुए को इज्जत कौन देगा? इस गलत रिवाज का खात्मा कौन करेगा? इन बिदअतों की जड़ों को
कौन उखाड़ेगा। तो हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपनी शादी 25 साल की उम्र में 40 साल अधेड़ औरत से करके दुनिया वालों को बता दिया कि मुस्तफा का हर काम हिकमत से भरा है, मर्जी के मुताबिक है, हर काम लोगों के फलाह बहबूद के लिए है। तो हुजूर ने बेवा से क्या शादी की, कयामत तक की बेवाओं को नई जिंदगी अता कर दी, जीने का शऊर अता कर दिया। अगर हुजूर की शादी की इस हिकमत पर सड़े हुए लोगों की नजर होती, वो कभी बदतमीज हुजूर की सैयदा मखदूमा आयशा से शादी को कोई इशू बना के डिबेट नहीं करता। चूंकि इस दुनिया में आखिर जमाने में सड़े हुए लोग रह जाएंगे। मैं अक्सर ये हदीस पढ़ता हूँ, सरकार की हदीस है, आखिर जमाने में बिल्कुल रद्दी किस्म के लोग दुनिया में रह जाएंगे। जैसे अच्छी 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 खजूरें लोग टोकरी से चुन लेते हैं, अब पेंदे में रद्दी किस्म की खजूर रह जाती है, अच्छे अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे और बेकार किस्म के लोग दुनिया में रह जाएंगे, रद्दी किस्म के लोग। और रद्दी किस्म के लोग यही सारी बातें करेंगे, दुनिया के सबसे नफीस तरीन इंसान पे उंगली उठाएंगे। नमाज जो इबादत की सबसे आला तरीन सूरत है, उस पे उंगली उठाएंगे। मस्जिद जो सबसे खूबसूरत जगह है, उस पे उंगली उठाएंगे। जिन्होंने दांत निकले हुओं को खुदा माना है, जिन्होंने आधा चेहरा बंदर का, आधा चेहरा आधा जिस्म इंसान का, उनको खुदा माना है। जिनके यहाँ इबादत गाह में घुसने के बाद कहीं खून है, कहीं गंदगी है, कहीं लिंग है, कहीं शर्मगाह की पूजा है, उस आदमी को कोई हक नहीं पहुंचता जो शर्मगाह के सामने सर टेके, वह दुनिया के सबसे नफीस तरीन इंसान पर वह उंगली उठाए। वह घुस जाए मेरी मस्जिदों में दीवार का हुस्न, छतों का हुस्न, मेहराब का हुस्न, मिंबर का हुस्न, चटाई का हुस्न, खुतबा जुमा का हुस्न, नमाजी के चेहरे का हुस्न, उनके सर की टोपियों का हुस्न, उनके चेहरे की दाढ़ियों का हुस्न, इफ्तार में इफ्तार का हुस्न, औरतों के हिजाब का हुस्न, औरतों के निकाब का हुस्न, हज बैतुल्लाह का हुस्न, ज़कात के सिस्टम का हुस्न। और किसी चीज को मुताला कर ले, अगर दिल जिंदा है तो कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, जश्न विलादत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर यारदा साहब क़िबला, नारे तकबीर। जो छुछंदरों के सामने सर टेकता हो, उन बंदरों को मुस्तफा की शादी पे उंगली उठाने का कोई हक हासिल नहीं था। उन बंदरों को दुनिया के सबसे आला तरीन इंसान की शख्सियत पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं था। इसलिए तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि क्यों तुम नर्वस होता है, जिनकी पेशानी जलील हो गई धतूरा के सामने, छिपकली के सामने, बंदर के सामने, सांप के सामने, नदी के सामने, नाला के सामने, उसकी कोई हैसियत है क्या? कुरान करीम कहता है सुम्मुन उम्युन बुकमुन, यानी ये बहरा है, ये गूंगा है, ये अंधा है। कौन? जिसके पास आंख है, यानी वो काफिर, जिनके पास जबान है मगर वो गूंगा।